Hello everyone, am I audible? Good afternoon. Am I audible properly? आपको आवाज़ आ रही है क्लियर मेरी? ओके, कैमरा ऑफ ही रहने वाला है क्योंकि मेरे को ना आई फ्लू हो गया है, तो इसलिए कैमरा ऑफ रहेगा, ठीक है। और मैं आपको आज मॉक टेस्ट कराऊंगी। वीडियो बस अभी आएगी 2 मिनट तो। वॉइस आ रही है ना आपको? ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा ना स्क्रीन पे? कैमरा ऑफ किया है मैंने, मेरे को आई फ्लू हो रहा है ना इसलिए। देखना स्लाइड शो हो रही है आपको? चेक करो सभी लोग। वाइट है स्क्रीन, अभी स्लाइड शो हो रही है? ओके। आप में कोई न्यू स्टूडेंट या सभी पुराने हैं? कोई न्यू है? न्यू? धनजीत, मेरा भी यही क्वेश्चन है, कौन कौन एमसीक्यू बैच लिया है? हाँ, आप में से कितने न्यू हैं? वैसे पुराने स्टूडेंट को तो मैं जानती हूँ। सभी पुराने ही हैं, तब तो अच्छी बात है, अच्छे से हो जाएगा बैच। चलो बस 2 मिनट दो, इसको शुरू करते हैं। मैं दवाई वही लेके आ गई। ओल्ड, ओके, बस 2 मिनट दो, है ना, अभी शुरू कर रहे हैं बैच को। महापैक वालों का तो बल्ले बल्ले होती है, लेना ही चाहिए महापैक तो। जो कोई तैयारी कर रहा हो उसको तो महापैक लेना ही चाहिए। देखो सुनो, आज वापस से क्वेश्चंस ना ज्यादा हैं, ठीक है। 30+ क्वेश्चंस होंगे। और आप वेरी टू बी वेरी सीरियस नोट, मतलब बहुत सीरियस होके समझना मेरी बात को, कि जितने भी सारे स्टूडेंट ये बैच लिए हैं, आपने ये कुछ, आप पहले से सीरियस हैं इसीलिए आपने ये बैच लिया है, एमसीक्यू बैच। और नो डाउट एमसीक्यू बैच बहुत काम भी करता है ना। और आज आपको क्या करना है, आज आपको जो बैच का तरीका है, मैं पहले तो तरीका बता देती हूँ। सुबह तो मेरी डांट भी खा ली तुम लोगों ने, बट कोई ना, टीचर तो डांटते ही है। एक सेकेंड, है ना। तो मेरा मानना ये है कि जैसे बैच हमारा शुरू हो रहा है आज से, एमसीक्यू बैच, तो मैं आपको आज मॉक टेस्ट कराऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसका आपको टॉपिक वाइज रिवीजन चाहिए, यू कैन आस्क मी, आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मॉक टेस्ट ही डेली चलने वाला है, मतलब एमसीक्यूज ही डेली चलेंगे, और डेली हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। और आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मन में आ रहा है तो मुझे प्लीज बोल दीजिएगा कि ये वाला टॉपिक मैम कल करा देना, तो मैं कल करा दूंगी। और आज से हम प्रॉपर एमसीक्यू बैच करेंगे। पहला नियम ये है एमसीक्यू बैच का मेरी तरफ से, कि हम एमसीक्यू बैच को बहुत सीरियस लेंगे। और जो टाइमर पे टाइम चल रहा है 30 सेकेंड का, उस 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर करना है। और 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम किसी को नहीं मिलने वाला है। और अगर आप 30 सेकेंड से पहले कर लेते हो तो डन बोल देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। दूसरी बात ये कि जब हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे, ठीक है, जब हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे, सेकंड रूल ये है, जब हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट, मैं अभी प्राइवेट कर दूंगी चैट को, तो सबके आपके ओरिजिनल आंसर ही मुझे पता चलेंगे, ठीक है। और रूल ये है कि जब आप एमसीक्यू टेस्ट दे रहे होंगे तो 20 सेकंड के अंदर जब आपका आंसर आ जाएगा तो उसके तुरंत बाद मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैंने सॉल्यूशन बता दिया तो फिर वो मजा नहीं आएगा जो एक एमसीक्यू इंडिविजुअली देने में होता है ना। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा होता है, हमें कोई समझा नहीं रहा होता है, हमारा खुद का दिमाग काम करता है, और उसी के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है ना। बैच चल रहा था, उसमें हम समझा रहे थे, वो अलग बात थी। इसको ऐसे लेना है जैसे आप एग्जाम में पेपर दे रहे हो। तो एक भी स्टूडेंट ये मत कहना कि अभी समझा दो, अभी नहीं समझाऊंगी। जैसे ही पूरा बैच 40 क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे, 30, जितने भी क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे,
जैसे ही वो ओवर हो जाएगा मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगी, बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमें 30 मिनट के अंदर ही पूरा एमसीक्यूज खत्म करने हैं, और आराम से हो भी जाएंगे 30 मिनट के अंदर। ठीक है, ठीक है, ओके, चले। हाँ, लास्ट में सारे एक्सप्लेन कर देंगे। एग्री हो सभी? बिल्कुल कराएंगे शुभम, बिल्कुल कराएंगे, एंड में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन हो गया उसके तुरंत बाद एक्सप्लेनेशन। एग्री हो? वेरी सीरियस ना? एग्जाम बहुत अच्छे से करना है तो बहुत सीरियस भी रहना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो तो बैच क्लास को अब शुरू करते हैं, और आपका टाइम अब शुरू होगा, एंड ट्राई करना 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आए। मैं अभी चैट को प्राइवेट कर देती हूँ, और वेरी सीरियस होकर इस काम को करो, और सोल्यूशन हम एंड में करेंगे इसका। ठीक है, चलिए, वेल डन। एक सेकेंड, और 30 सेकंड जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं अब ऑटोमेटिक आगे कर दूंगी। ठीक है, सो फटाफट से ट्राई करो आंसर देने का, एटलीस्ट 20 सेकंड तक तो मैं रुकूंगी। 5 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे बातें करूंगी, जैसे ही 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 5 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे बातें करूंगी, जैसे ही 5वां क्वेश्चन का मेरे फोन में भी खुला हुआ है। अब मुझे एक बात और बताओ, क्योंकि मुझे बीच में ही याद आ रही है। तो वेल डन, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग, आपके पास पेन कॉपी है इस वक्त? पेन और कॉपी? अगर पेन कॉपी है तो 1 से 5 तक अपने ऑप्शंस नोट करो फटाफट से। तुमने आंसर कितने सही किए? 5 क्वेश्चन में थे, कितने सही किए, और ओवरऑल लास्ट में चेक करना कितना गलत है। तो ये एक बहुत मजेदार होने वाला है, और इसको बहुत बढ़िया करना, और इंग्लिश में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर पेन कॉपी है तो नोट करना, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अपने मन में रख लेना कि आपने कितने सही किए कितने गलत, और ओरिजिनलिटी अपने साथ रखना। आई एम नॉट आस्किंग यू, बट अपने साथ रखना ओरिजिनलिटी।
एंटोनिम सिनोनिम के लिए आई विल गिव यू 20 सेकेंड इनफ है। 10 पे मैं नेक्स्ट कर दूंगी, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम ऐसे होते हैं, या तो आपको आता है या नहीं आता है। ओके, एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ प्लीज, क्योंकि ये एग्जाम आपकी जिंदगी की बात है। एग्जाम एक बार अच्छे से हो गया तो लाइफ बन जाएगी। आपको सो पुअर के प्लेस पे सोचना है क्या आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द मिसस्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। ये टीचिंग एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और 10 पे मैं वापस से ब्रेक लूंगी, किसी को कोई कुछ कहना हो तो बताना। ये भी प्रीवियस ईयर है, वन वर्ड। वन वर्ड में भी हमें हार्डली 15 सेकेंड्स लेने चाहिए, बिकॉज मेमोरी बेस्ड होता है ये। तो यस, आप लोग आंसर करते हो, मैं चेक कर लेती हूँ। आ गया आंसर सभी का, फाइन। ये प्रीवियस ईयर है। और चलिए, किसी को कोई डाउट अब तक? 10th क्वेश्चन तक डाउट तो बहुत सारे होंगे, यू को है ना, मजा आ रहा है करने में। फाइन, नेक्स्ट बढ़े। कुछ कहना है किसी को? चलो, ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे। वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोर एनलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर। मैं बोल ही नहीं रही, क्योंकि तुमको वो फील आना चाहिए कि खुद से पढ़ रहे हो, खुद से समझ रहे हो।
फाइनली यू हैव डन 15 क्वेश्चंस. कोई डाउट किसी को? कुछ कहना नहीं है ना? आगे बढ़ रही हूँ मैं. वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. और नेक्स्ट जो हमारा आएगा, पैसेज भी मैं लेके आऊंगी और लेवल बढ़ता चला जाएगा. इजी, इजी एंड मॉडरेट एंड तीनों टाइप के लेवल मिलने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है, सो सीरियस नोट से इसको करते रहिएगा. काम तो एस्टेट में भी आएगा ये. ये 30 सेकेंड वाला माइंडसेट आपका प्रिपेयर होना चाहिए. ये बहुत हेल्प करता है एग्जाम में कि 30 सेकेंड के अंदर आंसर करना है हम लोगों को. इससे आप सही टाइम पर अपना पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर पाओगे और रिव्यू भी कर पाओगे. इस हैबिट को जनरेट करना है सभी को कि विद इन 30 सेकेंड आंसर कर दो. मैम 9-10 एस्टेट में इंग्लिश महापैक नहीं है. ये मैंने भी पूछा नहीं है. एस्टेट का मुझे लगता है अलग ही रहेगा. चलो पढ़ते हैं, है ना? वेल डन, पढ़ते हैं. ठीक है, अब 25 क्वेश्चन हो गए हमारे. कितने हो गए? 20 हुए हैं. और 25 पे आके मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी 25 तक का. ठीक है, एक सेकेंड. देखो ये दूसरी फाइल अटैच हो गई है शायद इसमें. हाँ, पीजी से क्लास ले रही हूँ. चलो इसको भी कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. इजी लेवल है इसमें. उसको कंप्लीट कर लो, फिर 25 के बाद मैं सॉल्यूशन बताती हूँ.
बहुत शानदार परफॉर्मेंस जा रहा है, पता है 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट में आपने बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ। एक मिनट, कुछ है ना, बस। चलिए गाइस, आप लोगों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बताए क्यों? क्योंकि हमने क्लास शुरू की थी 3:05 पे, हमने मॉक टेस्ट शुरू किया। एंड अभी हो रहा है, अभी कितना टाइम हो रहा है, 21 हो रहा है इसमें, है ना? तो कितने हो गए हमारे, 16 और 5 21 होते हैं, यानी कि 16 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 16 और 5 21, हाँ। तो 16 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आपको ये चीज करनी आ गई तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और एक बार आप रिव्यू भी कर पाओगे, ठीक है? यही स्पीड होनी चाहिए और माइंड में तुम्हारे 30 सेकंड फिक्स होने चाहिए, 30 सेकंड का टाइम आपके दिमाग में सिट फिट हो जाना चाहिए कि हाँ इतने में 30 सेकंड हो गया, क्योंकि वॉच आपको मिलती नहीं है वहां पे, है ना? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्या नाम है? एक तो मेरे को आज एक आंख से दिख भी नहीं रहा है सही से। कात्यानी, हाँ कात्यानी, क्या कह रहे हो? इन द शेड एंड अंडर द ट्री होगा ना? अपने अपने मार्क्स बताओ जल्दी से, चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, फटाफट से मार्क्स बताओ। और मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 10 मिनट में हो जाएंगे, जिस 16 मिनट में आपने 25 कर दिए, तो नेक्स्ट हो जाएंगे। धनजीत, और ठीक है, 7 सही हुए हैं, ओके। सौरभ कह रहे हैं 22, ओके। धनजीत कोई बात नहीं, आपको हार नहीं माननी है, अगले में ज्यादा लेके आने हैं, डबल, डोंट वरी, और आएंगे। 22 सौरभ के हैं, बाकी काजल के हैं 10, 10 वेल डन। 19 सुधा जी के हैं, ओके। 14, ओके। 25 का आधा कितना होता है? 12.5, ओके। हाँ 14, ओके। आई डिडंट काउंट। कोई बात नहीं मानसी, अभी नेक्स्ट जब क्वेश्चन चलेंगे फिर आप काउंट करना। जिन्होंने किए हैं वो बता दीजिए। विकास 12, रिंकी कुमारी 15, अर्चना 10, बुंदेल जी कह रहे हैं 18, वेल डन। तो 25 में से 18 नंबर है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, आज पहला मॉक टेस्ट आपने इतनी शांति से दिया है। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? और एक बार ये भी नोटिस करो अपने माइंड में कि इन 25 क्वेश्चंस में तुमसे गलती कहाँ पे हुई थी, स्नोनेम में हुई थी, एंटोनेम में हुई थी, या किसी एरर में हुई थी, इंप्रूवमेंट में, ये जरूर नोट डाउन करना है ना, किस टॉपिक से थी। अब मैं बताऊंगी तब दिमाग में रखना, अभी मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ, तब नोट करना कि तुमने गलत कहाँ पे किया था और उसका क्या था, और उस चैप्टर को एक बार आज ही रिवाइज कर लेना, ओके? सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ और मैं भी कोशिश करूंगी अगले 5 मिनट में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस को समझा पाऊँ, ठीक है? चलिए, आ गए हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूजा, क्वेश्चन नहीं कर रही ना तुम? पेन देना पूजा। लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वंस कप ऑफ टी, है ना? वो कर्सर भी नहीं दिख रहा है ठीक से। वंस कप ऑफ टी, ये एक इडियम है और इसका मीनिंग होता है कि एक तरीके से जो आपने सोचा है वैसा, ठीक है?
जो आपने सोचा है वैसा। जैसे आप कहो अरे ये तो मेरे मतलब का नहीं है, ये भाई तेरे बस की बात नहीं है ना, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। आपकी चॉइस जैसा, तो उसको हम क्या कहते हैं, वंस कप ऑफ टी। ठीक है, पहला तो इसीलिए आंसर था इसका। सेकंड है, इट इज इररेलेवेंस एटलीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नो। तो यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना था कि भाई ये बिल्कुल बेतुका है। इररेलेवेंस का मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल बेतुका है, एटलीस्ट टू मी मेरे लिए, वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रोविडेंट और नॉट। ठीक है, तो ये किस किस का सही हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो क्या था? इसका आंसर क्या है? कॉशियस। ठीक है, तो इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब जिसको कोई परवाह ही नहीं है। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? जिसको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, और कॉशियस का मतलब क्या होता है? जागरूक, है ना, जो चौकन्ना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड। नेक्स्ट है, when you are under significant stress it is hardly to process details and nuisance। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना था? एरर ढूंढना था। when you are under significant स्ट्रेस, तो यू सब्जेक्ट है, कैसा है? प्लरल, इसके साथ वर्ब प्लरल आ रही है, तो ये वाला सेक्शन सही है, तो ये वाला सेक्शन हमारा सही है, थर्ड वाला सेक्शन। इसके बाद इट इज हार्डली टू प्रोसेस, ये जो हार्डली दिया है ये इनकरेक्ट यहाँ पे है, इट इज हार्डली नहीं होगा, इट इज हार्ड होगा। इट इज हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉनसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लेसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पैसेंजर्स ब्लड। पैसेंजर कोई शब्द नहीं होता, पैसेंजर्स नहीं होता, पैसेंजर होना चाहिए था, इसीलिए वो उस पार्ट में एरर थी, थ्री पार्ट में। ठीक है, ये जो दिया हुआ है पैसेंजर्स इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, माई टीचर आस्क मी टू कीप क्वाइट। क्वाइट का स्पेलिंग की वजह से यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से, तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत होना। वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी बस, QUIET, सिंपल। ये सबसे सिंपल था और एग्जाम में खूब आता भी है। नेक्स्ट है पेरिलियस। पेरिलियस का आपको एंटोनिम बताना था, तो ये सबका सही हुआ। एंटोनिम आपको बताना था यहाँ पे। पेरिलियस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। ठीक है, क्या होता है? खतरनाक एक तरीके से। और सेफ क्या हो जाएगा? सुरक्षित। एलियस का एक सिनोनिम और ध्यान रख लेना आप लोग, कई बार एग्जाम में आ जाता है ना। हेजार्डस, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। डेंजरस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ही क्लेम्स टू बी द किड। तो दा के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो क्या हो गया है? स्मार्टेस्ट, है ना, सिंपल था। नेक्स्ट है, मेनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रंस। तो ये कर लिया सभी ने। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास जो कराई थी उसमें बताया था, टू टू आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए? टू टू एक कंजक्शन होता है, वो आना चाहिए, टू टू। तो यहाँ पे टू इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्योरली ही नाउ हैज अर्न द रिस्पेक्ट मास्टर। तो यहाँ पे मास्टर की स्पेलिंग पूछी थी, तो केवल लास्ट में ही ऐसा था, स्पेलिंग सही है, बाकी सबकी स्पेलिंग क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक ऐसी किताब जो कई सारे सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। या फिर ये जो दिया हुआ है मैन्युस्क्रिप्ट, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। हैंड रिटन जो एक हस्तलिपि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द मोर एनलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। तो एनलाइटेड का आपको एंटोनिम बताना था, जो एंटोनिम कंफाउंडेड है।
स्नोनेम बताना है, हेस्टी, हेस्टी का मतलब जल्दी होता है, तो इसका स्नोनेम पहला ही बन जाएगा, एक्सपीडियस, जल्दबाजी। द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना था, तो वाटर कैसा है, यहाँ सिंगुलर है ना, वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ करना था, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, कोई भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता ही नहीं है, वॉच के साथ आईएनजी या फिर वर्ब आ ही नहीं सकता, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कूलेस्ट आ नहीं सकता, इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, हैव आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस पहले से ही पास्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट इन चारों में स्पेलिंग देखना था, तो परसीव, पिजन, पैसिव सबकी स्पेलिंग पहले से ही करेक्ट थी, परटर्ब में यू आ जाता है, तो ये इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। च्यू द सीनरी अपने आप में एक मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है, टू एक्ट ओवरली इमोशनल, यानी कि बहुत ज्यादा भावुक होके व्यक्त करना अपने आप को। ठीक है, बैनिंग फूड एंड बिवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो नीदर के साथ नॉर आता है, नॉट नहीं आना चाहिए था वहां पे, तो नीदर बन जाएगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस, लैंग्वेज का प्लरल करेंगे यहाँ पर तो इनकरेक्ट सेंस हो जाएगा, ए के साथ नाउन सिंगुलर आएगा तो लैंग्वेज होना चाहिए, और वैसे भी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा, और लैंग्वेजेस वहां पे यूज करेंगे तो इनकरेक्ट सेंस देता। ठीक है, डिमोलिश का मतलब नष्ट करना होता है, और इसके लिए जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, रेस, रेस का मतलब भी क्या होता है, खत्म कर देना, उजाड़ देना। अ थिंग ऑफ सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजीली, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जो आसानी से आग को पकड़ लेता है, यानी कि ज्वलनशील, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है ज्वलनशील पदार्थ, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर गन और मिसाइल को लॉन्च किया जाता है वो बैटरी कहलाता है, जबकि सिमेट्री जो होती है एक तरीके से दफनाने की जगह होती है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ तक आपने कर लिया था, अच्छा ये नहीं किया अभी हमने, 21 हो गया था ना। सो आई ऑन दिस लाइन बिफोर आई रियलाइज माई मिस्टेक, वंस अगेन बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ भी पास्ट परफेक्ट ही एस्पेक्ट होना चाहिए, तो केवल डी में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस लाइन बिफोर आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्टर एंड ऑपरेशन, तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अगर पास्ट लेके जाएंगे इनकरेक्ट सेंस होगा, इसके साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं है, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कभी आती नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, डू द डॉक्टर, सॉरी डू तो आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल वर्ब है, तो बी आंसर बन जाएगा यहाँ परफॉर्म्ड। आई ब्लैंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो वंस अगेन यहाँ पर आई विल थिंक या फिर आई शुड और वुड तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, थिंक, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर। नेक्स्ट है वी रेस्टेड ब्लैंक द शेड ऑफ द ट्री, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा कि हम पेड़ की छाया में बैठे हैं, तो पेड़ की छाया में, यहाँ अंडर ये रॉन्ग दे दिया, शायद इसी का वो स्टूडेंट कह रहे थे, अंडर नहीं आएगा यहाँ, जो आंसर आएगा इन आएगा। ठीक है, ये जो अंडर दे दिया है ये इनकरेक्ट है, वी रेस्टेड इन द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी शुड बी अशेम्ड हर एक्शंस, तो इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सी। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझने में, क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। 15 सही है, ठीक है, आगे बढ़े। कल को नेक्स्ट लेवल मिलेगा और अलग मिलेगा कल को थोड़ा, ये सिंपल है, बिल्कुल आएगा ऐसे सिंपल, देखो पियोन वाला जो लिखा है ना पे, पियोन मॉक टेस्ट, ये बहुत इजी फॉर्मेट है, ये इजी फॉर्मेट 101% आएगा, आपको दोनों लेवल दिया जा रहा है, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो, तो दोनों में से किसी भी टाइप का लेवल आता है तो कर पाओ, क्योंकि एग्जाम तो आपका पहली बार होगा ना ये। 24 अगेन समझा देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड।
24 देखो, वी रेस्टेड द शेड ऑफ द ट्री। अगर ये सिर्फ ट्री लिखा होता तो पेड़ के नीचे ही बैठ के रेस्ट किया जाता है ना। अगर ये लिखा होता कि वी रेस्टेड, इतना लिखा होता वी रेस्टेड द ट्री, तो वी रेस्टेड अंडर द ट्री कह सकते हैं। लेकिन जब यह शेड की बात हो जाती है स्पेशली, तो ऐसे केस में इन आता है, वी रेस्टेड इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में। पेड़ के नीचे दो पॉइंट होते हैं, एक तो ये कि पेड़ के नीचे आराम करते हैं, या फिर ये कि पेड़ की छाया में आराम करते हैं, है ना। ठीक है, चलो 25 से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हेन आई वॉज इन ट्रबल देयर वॉज टू हेल्प मी, फटाफट से आंसर करो। अब इनको मैं यहाँ से साथ में ही समझा दूंगी आपको, क्योंकि 25 को आपको सीरियसली लेना, उसके बाद हम आपको समझाते हुए चलेंगे। नो वन, देयर व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज नो वन टू हेल्प मी। देखो, जब आपका स्ट्रक्चर एनीवन कब आता है, पहले ये समझो। व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज एनीवन टू हेल्प मी, एनी तब आता है जब इसके साथ नेगेटिव या नॉट दिया हो, तो आप एनीवन का यूज कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज समवन टू हेल्प मी, समवन अगेन इनकरेक्ट सेंस होगा, क्योंकि जब इसको पता है कि जब वो परेशानी में था तो किसी ने उसकी मदद की, हाँ, या मदद नहीं की। ऑल टू हेल्प इनकरेक्ट सेंस क्या हो जाएगा, नो वन, देयर वॉज नो वन टू हेल्प मी, जब मैं परेशानी में था तो मेरी मदद किसी ने नहीं की। इसको करो, व्हाट ही सेज। ये भी बहुत सिंपल है, फिक्स प्रेपोजिशन पे बेस्ड है और आपको फिक्स प्रेपोजिशन रूल करा रखा है। ठीक है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि लिसन के साथ टू क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो बस इतना ही आएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि लिसन अकेला नहीं आता, लिसन के साथ टू फिक्स है। जैसे लाफ के साथ एट फिक्स है, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। वैसे लिसन के साथ टू फिक्स है, लिसन टू व्हाट ही सेज, सुनो वो जो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ही नॉर हिज सर्वेंट्स, फटाफट से आंसर करें। चलिए, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका। देखो, ध्यान रखना है आपको कि जब भी सेंटेंस में क्या आता है, नीदर नॉर आता है, तो ऐसे केस में वर्ब जो एग्री करती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ये सब्जेक्ट वन और ये सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू के हिसाब से आएगी। सब्जेक्ट वन क्या है यहाँ पे, ही, और सब्जेक्ट टू क्या है यहाँ पे, सर्वेंट्स। कैसा है ये, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, है ना। और यहाँ पर क्या दे दिया है, सिंगुलर। कितना गलत आंसर दे दिया है ये। आंसर क्या होगा यहाँ पे, नीदर ही नॉर हिज सर्वेंट हैव लेफ्ट, ना तो वो ना ही उसके सर्वेंट गए। बी आंसर होगा, ठीक है। नाउअडेज शी हर ड्राइंग बोर्ड टू स्कूल, आजकल वो ड्राइंग बोर्ड स्कूल लेके जाती है। एक कंपाउंड नाउन है पूरा, यहाँ पे हाइफन कई बार यूज कर लिया जाता है, कई बार नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या है, कैरीज। कैरी का मतलब होता है किसी सामान को ले जाना, सामान के लिए स्पेशली यूज होता है। ठीक है, टेक का मतलब क्या होता है, खाना, तो ये तो होगा नहीं, टेकन भी नहीं होगा, कैरीड भी नहीं होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और कैरीड क्यों नहीं होगा ये भी जान लो, नावा डेज दिया हुआ है जो प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो पास्ट में नहीं जाएगा टेंस। ही ब्लैंक फ्रेंड्स हैज कम बैक,
नहीं नहीं, न्यू मिलेंगे कल से आपको, आज तो मेरे को टाइम नहीं मिला ना, तो रटने क्यों है? फॉर्मेट रट लो सबका, कि कब वर्ब कैसी आई, फॉर्मेट रटना चाहिए, क्वेश्चन नहीं। चलो मिल गया आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। देखो, अलोंग विद अपनी ऐप में क्या है, एक तरीके से कंजक्शन की तरह ही काम करता है, एंड भी। ही एंड हिज फ्रेंड, अगर हम एंड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, एंड हिज फ्रेंड्स, तो एंड के साथ दो नाउन जुड़ गए, तो वह प्लरल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर है, तो ये आउट हो गया। ही और हिज फ्रेंड्स, तो कल आपको और का भी रूल बताया था, अगर हम और यहाँ पे लगाएंगे और हिज फ्रेंड्स, तो मैंने आपको सिखाया था अकेला यदि और आता है तो सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब आती है, तो ये प्लरल है, तो फिर इस हिसाब से वर्ब प्लरल आनी चाहिए थी, लेकिन ये भी गलत। अब आता है अलोंग विद। अलोंग विद हो, या सेंटेंस में टुगेदर विद हो, या अकेला विद हो, है ना, या एज वेल एज हो, ऐसे केस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट वन के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट वन ही के हिसाब से वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। तो ये तो मैच कर रहा है। इस पे अगर हम जाएंगे तो देम नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स दिया है नाउन, नाउन से पहले पजेसिव केस आना चाहिए, जबकि ये कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव। तो आंसर क्या हो गया? सी। अब जैसे अभी धनजीत ने कहा कि मैम ये रट लेना चाहिए, तो रटना देखो ये चाहिए, ये जो रूल अभी समझाया इसको रटो। इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल आप सही करके आओगे, क्वेश्चन नहीं, रूल्स रटिए। दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी ब्लैंक डेफिनेटली लाइक इट, ट्राई करो। देखो, द ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, ये जो ड्रेस है उसके स्टाइल से मैच करती है, वो जरूर ही पसंद करेगी। ठीक है, जब यहां पर बात आ रही है कि दिस ड्रेस, यह ड्रेस उसके स्टाइल से मैच करती है, तो क्या क्या लग रहा है? उसके स्टाइल से मैच करती है, इसका मतलब क्या लग रहा है? कि अगले इंसान को क्या आएगी? पसंद आएगी। कैन जो होता है, कैन और में, कैन जो बताता है वो एबिलिटी को बताता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, एबिलिटी मतलब योग्यता। तो शी कैन डेफिनेटली लाइक इट, तो ये इनकरेक्ट सेंस हो जाएगा, क्योंकि आगे डेफिनेटली भी बोला हुआ है। शी कुड होगा नहीं, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। शी विल डेफिनेटली लाइक इट, बिल्कुल सही है, क्योंकि विल के साथ आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मे के साथ डेफिनेटली यूज करोगे, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि मे क्या यूज, मे किसके लिए यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, है ना। अगर ये डेफिनेटली नहीं होता तो हम कैन और मे में से कोई भी लगा दें, शी कैन लाइक इट, शी में लाइक इट, कैन भी नहीं आएगा, शी में लाइक इट, वो पसंद कर सकती है संभावना में। लेकिन डेफिनेटली की वजह से यहाँ आंसर क्या बन गया? सी। पागल है। कहाँ सूरी? आ गया आंसर सभी का। When John was 2 he already speak very well। अब यहाँ बोलने की बात हो रही है, बोलना क्या है? ये एबिलिटी है ना, ये क्या है? एबिलिटी है। तो एबिलिटी है तो क्या आना चाहिए? एबिलिटी है तो क्या आना चाहिए? देखो, हमने हमारे पास दो हैं, कैन और कुड, दोनों का यूज एबिलिटी के लिए किया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि कैन जो है वो कैसी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कुड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेंस पहले से किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है, तो आगे ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये फॉलो नहीं करेगी। क्या आना चाहिए इसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसा होता है? पास्ट का फॉर्म होता है। तो सही आंसर क्या बनेगा? कुड। ही कुड ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। ध्यान रखना, ये सिर्फ वॉज इसकी वजह से बदला है,
क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट फॉर्मेट में बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, अकेला ये लिखा होता कि ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, तो कैन आप लगा सकते हो, ही कैन ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। इसकी वजह से, इस पूरे शुरुआत वाले क्लॉज की वजह से आगे का फॉर्मेट बदल गया है। नेक्स्ट, शी ब्लैंक विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। आंसर क्या है? डी। शी ब्लैंक विजिटेड ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों के दिनों वो कहाँ जाती है? अपने माता पिता से मिलने जाती है। डेयर टू का मतलब होता है हिम्मत करना। तो सेंटेंस का ऐसा भावार्थ तो नहीं है कि हम डेयर टू का प्रयोग करें। शी कैन विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग, अगेन कैन एबिलिटी को दर्शाता है, माइट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, जबकि ये कह रहा है कि ड्यूरिंग हॉलीडेज वो अपने माता पिता से मिलती है। तो शी ऑट टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज, यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग करेंगे। ऑट टू का प्रयोग यहाँ पे आप रेगुलरिटी को शो करने के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मोरल्स को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सोशल, एक तरीके से नैतिक शिक्षा की बातों को बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, ब्लैंक आई टॉक टू द मैनेजर। 100 ग्राम। ऐसे क्या है? बी। देखो, वंस अगेन माइट किसके लिए यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, मे भी किसके लिए यूज किया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, कुड का यूज कहाँ किया जाता है? कुड का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। ओके, तो कुड का यूज पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी यार, क्या ही मैंने बोल रही हूँ, एबिलिटी के लिए किया जाता है। मे का यूज जब पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपका पॉसिबिलिटी 70% सेंस देता है, या इसको 50 to 70% मान सकते हो। माइट का यूज जब पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो ये बहुत कम परसेंट देता है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, लाइक 30 to 40%। सबसे कम पॉसिबिलिटी समझ लो माइट में होती है, और मे में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम सेंस देखेंगे, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, ये परमिशन है कि क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ? तो यस, मे का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं, है ना। मे का यूज हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं। मे आई टॉक टू द मैनेजर, मे का यूज परमिशन के लिए कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये जैसे ऑफिशियल पर्पज में स्पेशली, ऑफिशियल पर्पज में स्पेशली हम मे का यूज करते हैं। जैसे आप बैंक चले गए तो आप मे का यूज करेंगे कि मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ। या टीचर से आप कुछ मांग रहे हो कि मे आई, जैसे पानी पीने जाना है, तो वहां पर ऐसा सेंस होता है। लेकिन अगर कभी आप अपने दोस्तों से कुछ लेना चाहते हो तो ऐसे केस में हम कैन का यूज भी परमिशन के लिए कर सकते हैं। कैन का यूज भी परमिशन के लिए कर सकते हैं कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो ये बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग पीक आवर्स इट टेक मोर देन 2 आवर्स। पीक आवर के समय में यह 2 घंटे से ज्यादा का समय, वॉट? शुड, शैल, विल, कैन। आंसर क्या है इसका? ए, है ना। अब कैन क्यों आया? वही एबिलिटी के कितना टाइम ले सकता है, वो ले सकता है। इट कैन टेक मोर देन 2 आवर्स, ये 2 घंटे से ज्यादा का समय ले सकता है। शुड का यूज कहाँ करते हैं हम? एडवाइस के लिए। जैसे हम आपसे कहें यू शुड
स्टडी एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, तुमको कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 35 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज खत्म हो गए, और मैं आपको ये सेंड कर देती हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। तो 25 क्वेश्चंस तक मैंने जो टाइम सेट किया वो कैसा रहा आपको, और जो साथ साथ किया उसमें कैसा फील रहा, वो आप मुझे एक बार बताओ। गुड, अच्छा रहा। तो आपने खुद रियलाइज किया होगा कि जब कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, जब आप अपने मन से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना मेरे इंटरफेरेंस के, उसमें जो फील आता है वो एग्जाम वाली वाइब्स आती है कि हाँ हम बिल्कुल एग्जाम दे रहे हैं, हम अपना पूरा फुल माइंड यूज कर रहे हैं, और एक्चुअली वही है एग्जाम, है ना। इसी तरीके से आपको अब जो नेक्स्ट होगा, आपको प्रॉपर नेक्स्ट जो टेस्ट मिलने वाला है उसमें न्यू लेवल आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास तो ये यहीं पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। मैं इस पीडीएफ को आपको सेंड कर देती हूँ। 17 क्वेश्चन टोटल क्लियर हुआ, बहुत अच्छा है धनजीत। बस आप पता है क्या, आप अराउंड 50% पर हो, है ना। 17 दूनी 34, तो 35 क्वेश्चन थे, आपके 17 नंबर आए हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 50% पर हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम में तो इससे हेल्प मिल जाएगी, एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। बट आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, तो आपको बहुत सही नंबर हो जाएंगे। अभी ये 17 है, आप आराम से 27 तक पहुंच जाओगे, बट यू नीड प्रैक्टिस। अच्छा, 26 to 35 सब सही थे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो जो लेवल था ना डियर, थोड़ा सा इजी था, और उससे पहले जो हमने 25 क्वेश्चंस में जो लेवल दिया है वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड था कंपैरिजन। तो अगला जो मिलेगा वो आपको मिलने वाला है मिक्स, एक दो तुक्का। पीडीएफ बताओ कौन सा वाला चाहिए आपको फॉर्मेट, रोशन। अभी तो मैंने पीडीएफ भेज दिया है, लिखा हुआ वाला नहीं भेजा है, दूसरा वाला भेजा है। लिखा हुआ वाला चाहिए तो वो बता दीजिए। कोई न्यू स्टूडेंट आज? चलिए अब हम जाएं, आज की क्लास को ओवर करते हैं यहीं। ओके, तो अब क्या काम करना है आपको, अब ये काम करना है कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे, 17 क्वेश्चन, एक दो तुक्का बाकी, ठीक है मैम। आप अपने मोबाइल में कौन सा पीडीएफ ऑप्शन वाला, एक तो मेरी आंख से बिल्कुल सही से नहीं दिख रहा है, पीडीएफ वाली फाइल रखी है। डियर मेरे पास पीडीएफ का यही है, पीडीएफ डाउनलोडर होता है, उससे हो जाता है सब कुछ। एक मैक टैप होता है, उसमें सारी फाइल खुल जाती है, उसमें किसी भी टाइप की फाइल हो वो सब फाइल खुल जाती है। ऐप का नेम है MAGGTAP, मैक टैप, इंडियन ऐप है ये। और इसमें सारी किसी भी टाइप का फॉर्मेट क्यों ना हो, डॉक्स फाइल हो, कोई भी फाइल हो, सब खुल जाएगी, पीपीटी है, पीडीएफ है, सब। एक पीडीएफ डाउनलोडर होता है, कई बार उसमें सारी फाइल ओपन नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप ये डाउनलोड करके रखते हैं MAGGTAP मैकटेप, तो उसमें सारी फाइल खुल जाती हैं, ठीक है।
आज की क्लास को हम ओवर कर देते हैं यहीं। अब जब आप कल टेस्ट करने आओगे तो रिवाइज करके आइएगा नाउन को अच्छे से, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से, एंड एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्नोनेम एंटोनेम पढ़ के आइएगा। और अगले टेस्ट में कोशिश करना कि एटलीस्ट आपका 5 नंबर तो बढ़े। बढ़ाना है कैसे भी करके, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, एंड रेट कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एंड आई विल ट्राई कि जब तक मेरी आँख ठीक हो जाएगी नेक्स्ट सेशन तक, मंडे, कल तो 15 अगस्त है और 16 तक शायद सही हो जाएगी। चलो बाय बाय एवरीवन।